शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताऊंगी। एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर उस खून के भरे हुए उस बर्तन को मक्का के बड़े बड़े लोग और सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। और जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है और बच्चे मर रहे हैं और हमारे जानवर भी मर रहे हैं, और इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम खाना काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक खाना काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक बारिश नहीं आ जाती और पानी नहीं आया तो हम लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। और मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबो कर कसम खा ली और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हमने काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह से दुआ करनी है। और अब आधी रात का वक्त हो गया और जिन लोगों ने कसम खा ली वो सब खाना काबा पहुंचने लगे और उन लोगों ने खून से भरे बड़े बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई हुई थी और उनमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब भी शामिल थे। और अब जैसी आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। और जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान हज़रत अबू तालिब कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है और पानी की कमी हो गई है, इसलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि हम खाना काबा की दीवार को उस वक्त तक पकड़े रखेंगे कि अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि जब तक बारिश नहीं होगी। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और तो बस अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे कि मुझे भी लेकर चलें। ये सुनकर कहने लगे कि नहीं, मेरे बच्चे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे और अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि चचा, मुझे भी ले चलो। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। और आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले गए। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ खाना काबा पहुँच गए और मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। और ये सारा वाक़या सुनकर मक्का के बाकी लोग भी आ गए और जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब शामिल थे और काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया। और वो लोग जिन्होंने कसम खाई हुई थी वो दीवार के करीब खड़े थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा के पास खड़े हो गए। और जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास खड़े देखा और सब लोग कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग और हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है और हम बारिश मांगेंगे, इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। और ये सब सुनकर हज़रत अबू तालिब ने कहा
کہ اے میرے भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। और पीछे जाकर बैठ गए और कसम खाने वाले लोग काबा की दीवार को पकड़कर दुआ करने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, मक्का में बारिश बरसा। और वो लोग बार बार दुआ करने लगे। इस तरह से 2-3 घंटे गुजर गए, पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद जाहिर हुई। और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और फिर सबसे कहने लगे कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे हैं और अब मैं भी पानी मांगने आया हूँ। और जो लोग कसम उठाई हुई थी वो पीछे हट गए और उनमें से कुछ लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और क्या हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे, ये तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोग पीछे चले जाओ, और अगर एक मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे और पीछे वाले लोग गुस्से में थे और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, अब तो हम लोग पीछे आ गए, अब तो पानी मांग लो। ये सब सुनकर अल्लाह के नबी पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम भी चाहती हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। और ये सब कहकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या मांगोगे? तो आपने फरमाया, यही तो देखते जाओ कि मैं क्या कहूँगा। और पहली मर्तबा अपना चेहरा थोड़ा सा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ थोड़ा सा और चेहरा उठाया। इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। और उसके बाद तीसरी मर्तबा पूरा चेहरा जब आसमान की तरफ उठाया तो देखते ही देखते तो पूरा मक्का पानी से भर गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और भीगते हुए या मोहम्मद कहकर अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। तो इतने में आसमान से आवाज़ आई कि ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? एक उंगली का इशारा कर देते तो मैं मक्का को पानी से भर देता। सुबहान अल्लाह।